स्वामी कहो। मैं आपके साथ बन के लिए जाना चाहती हूँ स्वामी, आप मना मत करना, मैं अपनी जान दे दूंगी स्वामी। हे नहीं सीते, यह कोमल तन सुकुमार कहाँ विपन्न संकट में है। जिस जगह राक्षसों का, बाघों का, ब्यालों का भय है, तुम यहीं रहो सीते, तुम मेरे साथ बनों के लिए मत चलो। स्वामी आप नहीं जानते, कहना है धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्तिकाल परखे उचारी। स्वामी कहाँ प्रिय? आप कहते हो मेरी बारी आत्मा है, स्वामी मेरी तो तुम ही आत्मा हो, और आत्मा क्या परमात्मा हो। स्वामी सुनिए, कहो। और संग बन को तुम्हारे चलूंगी पिया जी संग को, बन को तुम्हारे चलूंगी पिया जी संग हे सिद्धे, तुम्हारा बन जाना योग्य नहीं है, तुम घर पर ही रहो। स्वामी
है कैसा जब साथ है मेरे रघुकुल राज, वैदेही ने वचन यह कहे छोड़ कर राज। स्वामी कहो प्रिय। अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी चीज का, किसी का भय नहीं है, किसी का डर नहीं है, ना ही जहाँ मेरे स्वामी है वही रहना मेरा धर्म है। और सुनिए स्वामी, जो आप कह रहे हो बार बार, मैं कहाँ कहती हूँ कि यहाँ रहो, अरे मैं कैसे रहूँ यार स्वामी, बड़ी अजीब पति तुम्हारे, अजीब पिया तुम्हारे, और सोना पोरा रे नारा ऐसा मत कहो प्रिय। अजीब पति तुम्हारे, अजीब पिया तुम्हारे, सोना पोरा रे नारा। सूरज तजता नहीं ताप को, पर सोचना चाहिए था आपको मेरे स्वामी, पर सोचना चाहिए था आपको, पर पूरी में क्यों तोड़ा रे चाप को स्वामी। कहो प्रिय। पूरी में क्यों तोड़ा रे चाप को, बिना पाया भारत स्वामी। कहो। जल बिन मीन नदी बिन बारी, और तैसे ही नाथ परस बिन नारी मेरे स्वामी, और तैसे ही नाथ परस बिन नारी, और सुनो जी पिया रज हमारी स्वामी। सुनो जी पिया रज हमारी, मारे कटारी मारे और इसी बीच पुनः श्री नवयोग आदर्श रामलीला कमेटी धनुषरा की ओर से पुष्पेंद्र कुमार जी राम और सीता के किरदार को 20-20 रुपए से सम्मानित करते हैं। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना भगवान से करते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। स्वामी। कहो प्रिय। स्वामी आप नहीं जानते, आप नहीं जानते मैं तुम्हारे बगैर कैसे हुए स्वामी। यहाँ स्वामी मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी स्वामी। देह बिन जीव नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। स्वामी देह बिन वीर पुरुष बिन नारी, और तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। हे स्वामी मैं आपके बिना नहीं रह सकती, और मैं आपके साथ ही चलूंगी बन के लिए स्वामी। रघुराई कहने लगे है यह वचन उर
सकता था, लेकिन मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। और सुनो हे प्रिय, तुम घर पर रहोगी तो सास ससुर के चरणों की सेवा होगी और मेरी आज्ञा का पालन भी होगा। और सास ससुर की सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई दूसरा धर्म नहीं है। हे स्वामी, हेलो, एक बार फिर ढड़वारा की तरफ से विजयपाल दूधिया, श्री नवयोग आदर्श रामलला कमेटी गनुसरा, इस क्लब का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। 50 रुपए से दोनों को सम्मानित करते हैं। भगवान सदैव इन्हें खुश रखे, इनका जीवन। हे स्वामी, आप जो माता जी की बात कर रहे हो, हाँ प्रिय, कह चुकी बड़ी माता मुझसे, वो हे प्रिय, मैंने आपको बताया सास ससुर के चरणों से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। और तुम घर पर रहकर मेरी आज्ञा का पालन करोगी। जब जब मैया मुझे याद किया करेगी तो उनकी बुद्धि विकल हो जाया करेगी। तब तब तुम अपनी मधुर वाणी से माता जी को पुरानी कथाएं कहकर उनका मन बहलाना। हे सीते, मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मजलिस माता ने नहीं कहा सीता भी जाएगी संग में। अब तुम्हें साथ ले चलूं तो सब बात आन की जाती है। माँ कह देगी वनवास कहाँ जब साथ जान की जाती है। हे स्वामी सुनिए, और यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप माता जी से आज्ञा ले लो। हे स्वामी, कहो। और तुमसे बना मेरा जीवन, स्वामी, अरे तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सफल सलोना, कभी मुझसे जुदा ना होना, ओ कभी मुझसे जुदा ना होना। स्वामी, ठीक कहती हो। तुमसे बना मेरा जीवन, ये सुंदर सफल सलोना, तुम मुझसे जुदा ना होना, ओ कभी मुझसे जुदा ना होना। और स्वामी, कहो प्रिय। मैं कितनी खुद किस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा साथ मिला। मैं कितनी खुद किस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा साथ मिला। और भला क्या मांगू मैं, अब मेरे परिवार मिला। और भला क्या मांगू मैं, अब मेरे और साथ मिला। ना मांगू हीरे मोती, ना मांगू चांदी सोना, कभी मुझसे जुदा ना होना, ओ कभी मुझसे जुदा ना। और स्वामी, आप जा रहे हो, अरे कोई तो ऐसा पल होगा जहां आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। सुनिए स्वामी, कहो। और जिस पथ पे चला
उस पथ पे मुझे जिस पथ पे चला, उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे। साथी ना समझ बुरा नहीं, साथ आने दे, साथ आने दे। ओ जीवन के डगर पर तुझको साथी की जरूरत होगी, साथी की जरूरत होगी। मोतिया कैसे चलेगा तेरे, साथी की जरूरत होगी, साथी की जरूरत होगी। ओ मुझे तेरे मुझे तेरे कदम नहीं विदिया से कम, मुझे तेरे कदम नहीं विदिया से कम, माथे पे सजाने दे। साथी ना समझ बेकार नहीं, साथ आने दे, आप माता जी की बात कह रहे हो तो सुनिए। हाँ कहो। कह चुकी बड़ी माता मुझसे, वो योगी तो तू योगन है, वो बोली वो बनवासी तो तू भी बोली बनवासन है। वो मुझे आज्ञा दे चुकी है और कह रही थी अगर तुम्हारे स्वामी बन के लिए जा रहे हैं तो आप जा सकती हो। ठीक है प्रिय, यदि माताजी कह चुकी हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है स्वामी, आप चल सकती हो। ठीक है। जब ये बात चल रही है दोनों की, उधर शेष अवतारी लखन को पता चल जाता है कि मेरे राज परिवार में क्या तांडव मच गया, और तुरंत ही विकल होते हुए किस तरह से आज राम के पास आएंगे। समाचार जब लक्ष्मण पाए, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, मेरे भैया बनों को जा रहे हैं। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक, अधिकार जिसे है गद्दी का उसको ही होगा आज तिलक। अन्याय अगर होता तो चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की भी खूब रही, क्यों जाए जब कुछ दोष नहीं। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपने भाई के पास चलता हूँ। मैं कहूँ काहत हम रघुनाथा, राखे भवन के लिए साथ। भैया जी के चरण कलों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो भैया लक्ष्मण, और बताओ कुशल से तो हो? हाँ भैया मैं कुशल से हूँ। भैया कहो भैया। मैंने सुना है आप बनों को जा रहे हो। हाँ भैया, आपने ठीक ही सुना है। मुझे मजली माता ने बनों का राज दिया है और इसमें पिताजी के वचन भी हैं। सो भैया मैं माताजी की आज्ञा मानकर बनों के लिए जा रहा हूँ। तो भैया मैं
मैं भी आपके साथ चलूंगा। हे लक्ष्मण, तुम मेरे साथ मत चलो, तुम घर पर ही रहो। नहीं भैया, मैं आपके साथ चलूंगा। हे लक्ष्मण, तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम तुम दो हैं, वास्तव में अंश एक ही है एक रक्त है, एक तत्व, रघुकुल का वंश एक ही है। हे भैया, तुम मेरी बात मानकर घर पर ही रहो। आंधी में जैसे पड़े टूट वृक्ष की डाल, त्यों ही प्रभु के चरण पर लखन गिरे तत्काल। हे भैया, मैं आपके साथ चलूंगा। तो जोड़ कर पूछो तू
ये 20 रुपए राम लक्ष्मण का संवाद चल रहा है, इनके रोल पर खुश होकर देते हैं। बार बार धन्यवाद। जब यही भाव है तो ममता तोड़े जाते हो क्यों? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते हो क्यों? पासा चतुर नहीं मुझ पर तो टूक बचर है लक्ष्मण का, या साथ गबन है लक्ष्मण का, या प्राण गबन है लक्ष्मण। प्रभु बोले धीरज धरो, इतने मत हो कुलाय, जरा समय की ओर भी अपनी नजर घुमा। हे भैया, कहिए भैया। तुम धीरज रखो और समय की तरफ देखो। सदा समय एक जैसा नहीं रहता भैया, समय बदलता रहता है। हेलो। और ये 20 रुपए लाला राम हस्त कलाकार जो लक्ष्मण का रोल कर रहे हैं, उनके भाई होते हैं। इनके रोल पर खुश होकर हमारी कमेटी को दान करते हैं। हमारी कमेटी की ओर से धन्यवाद। हे भैया लक्ष्मण, कहिए भैया। मैं सिया सहत बन जाता हूँ। मामा के भरत शत्रुघ्न है, जिस जगह पिताजी माताजी शोकातुर मलिनमन है, इसलिए यही रहो लखन। उनकी व्याकुलता हरने को सेवक भी तो चाहिए यहाँ, बूढ़ों की सेवा करने को। मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक हूँ चरणों का। ए जन्म उपाचक परिचारक, क्या चक चक पाचक चरणों का। भाई स्वामी या पिता सका मेरे तो अवध बिहारी हैं। भाभी स्वामी और मात जो कुछ है जनक कुमारी है। सेवा में दूर रहा तो फिर निष्फल है, पूजा टूट जाए। छूटेंगे नहीं कथा बिछड़, चाहे प्राण छूट जाए। हे भैया, मैं तुम्हें अगर साथ लेके जाऊं तो अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी भैया। हे भैया लक्ष्मण सुनो। कहो भैया। हो सुनैना लक्ष्मण वीर मेरे भैया, सुनैना लक्ष्मण वीर, कठिन बनी तो रहना जाने कठिन। से लक्ष्मण वीर मेरे भैया, तनिक से राम के वीर, कठिन
तनिक से लक्ष्मण वीर मेरे भैया तनिक से राम के वीर कठिन बने तोरण भैया कहिए भैया। तुम मेरी बात मानकर घर पर ही रहो भैया। नहीं भैया, मैं आपके साथ चलूंगा। हे भैया, हेलो। यदि तुम नहीं मानते हो तो माता से आज्ञा ले आओ भैया। ठीक है भैया। हेलो। और ये 10 रुपए अरवेश सनो भरपाल गनुप्रा और ये राम लक्ष्मण के सम्मान पर देते हैं। और ये 10 रुपए और ये 10 रुपए गुप्त दान, ये भी राम लक्ष्मण के सम्मान पर खुश होकर हमारी रामलीला कमेटी में दान देते हैं। और ये 20 रुपए राम निवास सनोप श्री अतर सिंह यादव निवासी गनुपुरा, ये भी राम और लक्ष्मण के परशुराम पर खुश होकर देते हैं हमारी रामलीला कमेटी ने। 20 रुपए राकेश सनोप श्री इमरती लाला, ये दोनों के लिए स्पेशल तौर पर देते हैं और हमारी कमेटी ने हार्दिक धन्यवाद देते हैं। और 20 रुपए डॉक्टर दिनेश यादव सनोप श्री रामपाल सिंह यादव निवासी गनुपुरा, ये भी भगवान श्री राम और लक्ष्मण के संवाद पर खुश होकर हमारी रामलीला कमेटी में दान देते हैं। हमारी रामलीला कमेटी ने हार्दिक धन्यवाद देती है। हेलो। और ये 100 रुपए ये महेश हमारे चाचा लगते हैं। ये 100 रुपया लक्ष्मण जी के रोल पर खुश होकर कमेटी को दान देते हैं। क्लब ने हार्दिक स्वागत करता है। आज शेषावतारी लखन पहुंचे अपनी माता के पास। हर्षित हृदय मात कह आए, मनो आनंद फिर बोल पड़ाए। माता जी के चरण कमलों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार। जाय जनन पग नायो माथा, मन रघुनंदन जानकी साथा। पूछे मात मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। हे बेटा लक्ष्मण, ये मैं आज क्या देख रही हूँ? तुम्हारा चेहरा मलिन कैसे है बेटा? हे माता, भैया राम और भाभी वन को जा रहे हैं। आप मुझे भी आज्ञा दें, मैं भी उनके साथ वन को जाऊंगा। धीरज धर्यो को अवसर जानी, सहज सुर बोली मृदुवानी। अच्छा बेटा, तुम अपने भाई के साथ वन के लिए जा रहे हो? अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ दिवस भान प्रकाशु। हे बेटा लक्ष्मण, कहिए माता। यहाँ पर श्री राम जी का पसीना गिरे, वहाँ पर अपना खून बहाना ठीक है माता जी। और अपनी भाभी के लिए माँ के समान समझना। ठीक है माता जी। तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सन भात सनेही। और श्री राम के लिए अपने पिता समझना, सीता जी के लिए अपनी माँ समझना मेरे लाल। ठीक है माता जी। तुम्हारे भाग राम बन जाही, दूसर है तो तात कछु नाहि। हे बेटा, तू बड़ा ही भाग्यशाली है। जय हो। तेरे भाग्य तो बहुत ही बढ़िया है। गए लखन
कहिए लक्ष्मण। मैं माता जी से आज्ञा ले आया हूँ। क्या भैया आप मैया से आज्ञा ले आए? हाँ भैया। तो भैया आप विलंब ना करें, आप शीघ्र ही वनों के लिए चलते हैं। चलो मछली माता केके के पास चलते हैं और वनवासी भेष धारण करते हैं भैया। ठीक है भैया। अब देखिए तीनों प्राणी प्यारे भक्तों, वनवास तो एक को हुआ है, लेकिन आज अयोध्या के राज परिवार से तीन तीन प्राणी वनों को जा रहे हैं। आज उस परिवार की क्या हालत होगी जिस घर से तीन तीन सदस्य वन की यात्रा पर हैं। वंदे राम सिय चरण सुहाए, चले संग नपमंदिर आए। पिताजी हम माता जी के चरणों में पुत्र का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो बेटा। पिताजी एवं माता के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो लक्ष्मण। पिताजी और माता जी के चरणों में आपकी पुत्री बेटी सीता का प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। पिताजी उठाए राव बैठारे, कहे प्रिय बचन राम पगधारे। हे पिताजी अब तो आप आंखें खोलिए, देखिए अब हम वनों के लिए जाने के लिए तैयार हैं। हे पिताजी आप हमें आशीर्वाद दे दीजिए। हे तुम आशीष आयस मोह दीजे, हरस समय विस्मय मत कीजे। हे पिताजी आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। हर्ष के समय शोक अच्छा नहीं। तात किए प्रिय प्रेम प्रबादु, जस जग जाए होए अपवाद। पिताजी पिताजी आंखें खोलो पिताजी। नाय शीस पद अति अनुरागा, उठ रघुवीर विलास तब आया। आज दशरथ करुण अवस्था में, इतना जीवन में संकट दशरथ के कभी नहीं आया। चारों अवस्थाओं में, चौथी अवस्था में चार चार बेटे जिसके घर परिवार में खेले हों, क्या खुशी होगी। लेकिन आज वह संपूर्ण खुशी गम में बदलने जा रही है। एक बार तो छोटे छोटे थे तब विश्वामित्र ले गए, बड़ा मुश्किल से विश्वामित्र को दिया। आज ऐसे जा रहे हैं वनों को जैसे मेरे जीवन में अंधकार का वस्त्र करके जा रहे हैं। जीवन सुख दुख का संगम है, जीवन सुख दुख का संगम है। कभी सावन है, कभी पतझड़ है, ये आता जाता मौसम है। ए बेटा राम, क्या तुम वन को ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक ही की बात हुई, तुम तो तीनों जा रहे हो। तुम तीनों के जाने के बाद ये अवधपुरी सुनसान हो जाएगी मेरे बेटा। अगर तुम वनों को चले गए तो कुछ दिखाई नहीं देगा बेटा। मैं किसके सहारे जीऊंगा? अगर तुम चले गए तो मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा बेटा, मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा बेटा। अरे मुझ जैसा कठोर पिता कहीं जग में कोई होगा
कहीं जग में और होगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा। तुम जा रहे हो मनों को, तो मैं ये संसार छोड़ दूंगा बेटा। नहीं पिताजी, तुम मनों को मत जाओ बेटा। आप ऐसा मत कहिए। हे पिता, हे पिता, कष्ट समय अनुसार सब बात सहन करना अच्छा। यह मंत्र आपका ही तो है। दुख में धीरज रखना अच्छा। यदि आप विकल होंगे ऐसे, तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित धराएंगे। हे पिताजी, आप खुश होकर हमें आशीष दीजिए। बेटेरा, कहो माता जी। छोड़ो मेरा देश और पहलो ये बनवासी भेष। ठीक है माता, लाओ। हेलो, और ये 20 रुपया अमित कुमार पुत्र श्री रणवीर सिंह, और 40 रुपए, ये 40 रुपए जानवी बाबा, और 40 रुपए जानवी बाबा ये राम लक्ष्मण और सीता के रोल पर खुद होकर कमेटी को दान देते हैं। हमारा कलम में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है। हे मैया, हम जाते हैं। राम बना को जाता रे माता, राम बना को जाता रे माता, राम बना को मैया सिया बना को, राम बना को मैया सिया बना को,
दीजिए, हम बनों के लिए जाते हैं। सीते तुम भी ये राजवस्त्र उतारो। जैसी आपकी आज्ञा माता दी। सहन नहीं जब हो सका ये अनुचित व्यवहार, के कैसे कह उठे वशिष्ठ तभी ललकार। हे रानी सावधान, क्यों चोर नहीं तू सांगा है? अरे तूने बन राघव को मांगा या सीता को भी मांगा है? हे रानी, ये सीता पर क्या अधिकार तेरा जो जोगिन इन्हें बनाती है? हम जिनसे नब्बे जाते हैं तू उतनी चढ़ती जाती है। हे बेटी सीते, पहले तो तुझे बन जाना अनुचित है, यदि जातियों हट पूर्वक को तब से पाना अनुचित है। आपकी आज्ञा से। हे बेटी, अधिकार तुझे है। हे बेटी, तुम इन्हीं कुंडलों कंकड़ों में जाओ, तुम इन्हीं आभूषणों में जाओ, या तुम्हें इन्हीं पत्थरों में जाओ। ठीक है गुरुदेव। सुना किंतु भाया नहीं मन को यह प्रस्ताव, उसी समय फिर कह दिया सीता ने निज भाव। मंत्री तुम इनके साथ चले जाओ, 14 साल के बदले 14 दिन में ले आओ। अगर राम नहीं आए तो सीता को ले आना तुम। सीता भी वन में जाए तो लक्ष्मण को लौटा लाना तुम। जो आज्ञा महाराज। जाओ मंत्री सुमन, तुम इनके साथ चले जाओ। माता जी के चरणों में एवं पिताजी के चरणों में बेटा का प्रणाम स्वीकार हो। प्यारे बंधुओं, जब देखा अयोध्या वासियों ने कि प्रभु श्री राम वन को जा रहे हैं, सारा नगर इकट्ठा हो गया और राम जी के साथ साथ हे स्वामी, हे स्वामी, कहो प्रिय। आज हम एक दिन वो था जब मैं इस अयोध्यापुरी में दुल्हन बन के आई थी, और आज ये दिन है कि हम अपनी अयोध्या नगरी को छोड़ के वन में जा रहे हैं। हाँ प्रिय, स्वामी, ठीक ही कहती हो। हमारा फर्ज बनता है हम अपनी अयोध्या को, जन्मभूमि को प्रणाम करें स्वामी। बिल्कुल सीते, आप ठीक कह रही हैं। हम भी श्री राम जी के साथ चलेंगे और अयोध्या के लिए हम भी प्रणाम करते हैं। सब सज बन साज समाज सब बनता बंधु समेत, बंद विप्र गुरु चरण प्रभु चले करें। हे माँ, आज हम यहाँ से जा रहे हैं, हमारी विनती को स्वीकार करना मैया। और अब प्रणाम करो राजधानी, अब प्रणाम।
अयोध्यावासी हैं। हे प्रवासियों, आप कहाँ जा रहे हो? हे प्रभु, आपके साथ बनों के लिए हम भी आपके साथ चलेंगे। कहियो भाई, कहाँ जा रहे हो आप? हे प्रभु, आप जहाँ जाएंगे वहीं आपके साथ हम चलेंगे। हे प्रवासियों, हमें तो अपने पिता की आज्ञा है, लेकिन हम उनकी आज्ञा का पालन करने जा रहे हैं, किंतु आप क्यों जा रहे हैं? हम तो आपके ही साथ चलेंगे। आप जहाँ भी जाएंगे वहीं हम आपके साथ रहेंगे। तुम्हें काय की आज्ञा है प्रभु? हे भैया, मुझे पिताजी ने वन जाने की आज्ञा दी है। तुम्हें पिताजी ने आज्ञा दी है, हमें हमारी महतारी ने आज्ञा दी है। और जो लल्ला जा रहा ना है, जो लल्ला, इन्हें तो पिताजी माता की आज्ञा है, हमें हमारी महतारी की आज्ञा है। तो महतारी की आज्ञा तभी जा सकते हो, बिना आज्ञा कोई ना जाओ। मोय तो काऊ ने आज्ञा ना दी है, मोय तो मेरी बहू ने आज्ञा दी है। तुम्हें मालूम है कि जब ब्याह है जाए तो महतारी बहुत पीछे छूट जाते, ताते पहले बहू बन जाते हैं। अम्मा बहू सब वही बन जाते, बाकी बिना पत्ता ना हिल सकता। ताते मेरी बहू ने आज्ञा दी है, मैं तो तुम्हारे ही संग जाऊंगा। हे प्रवासियों, तू चंपकली तो बहू कह दे तू है, लेकिन मैं बात क्यों आना है? क्यों? मैं तुम्हारी अम्मा को जरूर बहू कह दूंगा। और बताओ। हे प्रवासियों, मेरी आज्ञा मानो और यहीं रहो। हे मेरे प्यारे बंधुजनों, तुम लौटो रहो अयोध्या में। 14 वर्षों का यह वियोग धीरज से सहो अयोध्या में। मैं नहीं चाहता इस दुख से तड़फे अकुलाए पिता मेरे। तुम सब जाकर वह काम करो जिससे सुख पाए पिता मेरे। देखना देखना दुखी और गंभीर समाज में हो कोई, तुम सब पर राज सौंपता हूँ। दुखी ना समाज में रहे कोई। हे प्रभु, कहो भैया, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम तो तुम्हारे साथ ही चलेंगे। आप यहीं रहो भैया। ना, ठीक है, यदि तुम नहीं मानते हो तो चलो। ठीक है प्रभु, चलिए। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। छोड़ चले तब से मुखड़ाना, आज है मोड़ इस प्रकार भगवान अयोध्या वासियों के साथ चलते जा रहे हैं धीरे धीरे कदमों से। देख दशा प्रेमियों की विवश हुए रघुनाथ, आगे आगे रथ चला पीछे पुरजन साथ। यूं ही चलते हुए जब हुआ विशाखा याम, प्रथम दिवस प्रभु ने किया तमसा पर विश्राम। हे प्रवासियों, कहिए प्रभु। देखो संध्या का समय हो चुका है
और तमसा नदी के निकट आ चुके हैं। तो आज का विश्राम हम सब यहीं करेंगे। जो आज्ञा प्रभु, जहां आप विश्राम करेंगे वहीं पर हम विश्राम करेंगे प्रभु। ठीक है प्रवासियों, अब आप विश्राम कीजिए और अपनी नींद को पूरा कीजिए। नींदों पूरी करेंगे ऐसो है जब इतनी हट पे हमारे महाराज जा रहे हैं, उनके प्राणन पे परिया तो ना माने कि हमें छोड़ सकते, धोखो दे जाएंगे। अल्लाह बात सुन, देख पहरो लगाओ, सोबा से सोबा ऐसा कर पहरो लगा दो। हाँ हाँ हाँ, तो पहले तो मैं सो, पहले तू सो गए, चल पहले तेरो पैरो हो गो। एक बात बताओ, पहले मेरो हो गो। हाँ हाँ, 12 बजे के बाद मेरो, 12 बजे के बाद तेरो। चल जो मंजूर है हमें। और चले गए तो तेरी खाल से ले लेंगे। ऐसे क्या चले जाएंगे? हाँ सही है। नाम ना पते मेरो कहाँ है? चल रोटी निकाल ले। मेरो नाम है जग्गू। नाम तेरा जगह थी बहुत में तू। हाँ पहले सोंगो ताई बात करूँगा। हाँ पहले सो ले तो जगह रही है। सही है तो विश्राम करो प्रवासियों, हे प्रभु आप विश्राम करो, हम पहरे पर तत्पर हैं। अरे मैं बराबर, तू ऐसा तू सो ले, टाइम ज्यादा है तो सो ले। लल्ला का चला हुआ है। अरे ठंड लग रही हो लल्ला हो के सो जा। ठंड ना आए ऐसे सोने दे तो लल्ला तू सही सो रहा है। देखो शांत है, सो जान दो, ऐसी सो तो घर है। वाह भाई वाह, क्या बात। बहुत अच्छा सो रहे हैं सब प्रवासी। अब तो 12 से ऊपर बन के जो उठाए थी, अब हमारे पैरों खत्म है। अब तो देखे वो अपने आप। और जग्गू बहुत लल्ला, जग्गू उठिए रे। जग्गू 1:30 बज गए, 1:30 रात्रि को 1:30 बज गए। ऐसो कर, अब मैंने आंख कुछ आ ले और तू पैरों लगा। अरे 1:30 बता रहा है। और क्या बज रहा है? आंखें फूटे। अबे ज्यादा टाइम थोड़ा हुआ है। हाँ 1:30 तो कम बजे, तो रात 11:11 बन गया। अरे गाड़ी तो सही देख ले। सही तो देख रहा हूँ। तू ऐसा कर, बोल नहीं रही है तू। मैं सो रहा हूँ, तू देख रही है। अगर चले गए हाँ समझ रही है, चले गए जाएंगे। मेरा नाम जग्गू है। हाँ जग ये तू मैं सो जा। ये मैं क्या देख रहा हूँ, कुछ प्रवासी अभी आपस में बातें कर रहे हैं। हे विधाता, आपसे मेरी विनती है कि इन सबको निंद्रा आ जाए और ये सभी सो जाएं। बड़ी नींद सी आ रही है। सगरे सो रहे हैं। वैसे ऐसे जाएंगे तो चले क्या जाएंगे?
क्या करो भैया, ऐसे ना जाएंगे, कोई बात ना, जैसे बहुत रोम लग रही है, जाएंगे ना, सो जाए भैया। जे सवरे अपन अपन कंबल लेके आओ, कोई लोई लेके आओ, हम तो कुछ लेके ही ना आए, बड़ी ठंड पड़ रही है। क्योंकि भैया ऐसो है, काऊ को काम लिखा दो तभी तो कोई हमारो काम लिखा दो, बाद में जाए घर में आग लग गई, मैं नहीं तो बुझाई, आज जब कमरे में सवाल है तो कोई परेशानी है, काऊ को काम लिखा दो तभी कोई काम लिखा दो। चाना सुबह गई, बादल की भूल गई, बादल तेरे घर में आग लगी, कोई यहाँ बुझाई, मैंने तो बुझाई। तो अच्छा, आज हमें ठंड लग रही है तो पड़ोसी वाली बात ना है, कोई बात ना भैया, ऐसा ही गुजर करनी पड़ेगी आपको। भगवान के निर्देशानुसार आज सबको नींद आ जाती है प्यारे भक्तों, और नींद में किस तरह से सो जाते हैं जरा इधर ध्यान दें। दिन भर के थके प्रजाजन थे, निद्रा आते अंत सदा। देखा जब रघुवीर ने बीती आधी रैन, जगा तुरंत सुमंत को, बोले ऐसे हे दादा सुमंत, अब इस समय सभी पूर्ववासी सो रहे हैं, तो अब यही उचित समय है निकलने का। हे मंत्री वर, अब यही उचित, इसी समय रथ तैयार करो, हमको तमसा रहते रहते तमसा से उधर पार करो, सीधा रास्ता या दरा छोड़ ले चलो प्रहाव के रथ को, क्या समझ गए बूढ़े मंत्री मेरे इस गूढ़ मनोरथ को? कारण यह है, ये प्रवासी जाएंगे मेरे साथ कहाँ, गृहस्थी और वनवासियों के होते हैं तेरे साथ कहाँ। मंत्री बोला ठीक है, पर सुनिए श्री राम, कहाँ तलक ये उचित है राम कहो तात। ये तो ठीक तो है, लेकिन ये उचित नहीं है प्रवासियों को सोता छोड़कर जाना। कारण तो यही है, ये प्रवासी जाएंगे मेरे साथ कहाँ, कहाँ जाएंगे मेरे साथ, और गृहस्थियों के और वनवासियों के क्या डेरे साथ होते हैं, यही तो कारण है। इसलिए तुम इसी समय रथ को निकालो और हमें तमसा से पार करो। चलो ठीक है। ओ वेदना तेरे लेख किसी की समझ ना आते हैं।
ब्रह्म मुहूर्त में सभी उठ रहे हैं, प्रभु तो है ही ना। अरे जगुआ, जगुआ कहाँ चलो, लपू शंकर सच्चा चंद्रा रहो। ए प्रवासियों, अरे चुपका जगुआ, अब भाई जो पे फट रही है सूर, अभी थोड़ा सवेरा हो रहा है। प्रभु राम, माता सीता, मंत्री सुमंत, लक्ष्मण जी कहाँ हैं? वो सोनों को क्या कर रहा हूँ, यही तो है। अरे बेटा हिन्ने, तू कहाँ हो? हिन्ने अरे यहाँ कहाँ सो भैया, हिन्ने ना हो। अरे तू पहरे पता का हिन्ने चल, तू कहूँगा सही हमारे प्रभु को ला, जल्दी ला, ना मार मार कोरल के मारे तेरी सब जगहों बुला दूंगा, बहुत जगह मत। भैया जब ऐसी बात है, ठीक है, प्रभु गए, तेरे बाद का और पहराओ, तेरे बाद और को पहरा लगाओ तेरे जाको लगाओ मेरे पैरों में कि तू जग जा, जाको। हाँ तो मैंने की जो बोली कि मैं जगह दूंगी तो मैं सो रहा हूँ। अरे वो तो मालूम ना नहीं में क्या उठाई होगी। तेरो पैरो लगो, तेने कह दे तू जगी तो तेने कोई कहने दे ये भाई ड्यूटी, मैंने बताई ड्यूटी अपनी। तू बता भैया, भैया मैंने ड्यूटी से दे कहने आज तू ही देख हो जाएगा। इतना क्या अवधपुरी को आटे खाए के आके हाथी है तो पे एक काम तो ना मिला गोड़ा हो, और तो पे हमारा प्रभु ना रखे सोई मंच पर सो जा तू, पैरों पैरों लगाओ तब चल भैया, अब कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, चल ढूंढ लेंगे। भैया अब ऐसो करो, लड़ो तो है मत आपस में, जब तक प्रभु राम वापसी में ना आएंगे तब तक उनको इंतजार नहीं बैठक करा। अरे हिन्ने बैठे रहेंगे। हाँ भैया, जब तक लौट के ना आएंगे तब तक कम में नहीं जाएंगे, हिंदी उनको इंतजार करेंगे। जो बात तो सही कही कह रहे यार, कहाँ बहुत दिखाएंगे, रिंगे किनके सहारे, महाराज तो मन में जा रहे हैं। प्रभु राम होते चले गए, अयोध्या राण है, कोई है अयोध्या में? कोई ना है। अरे कोई ना पूछैया, हर के तो है इंतजार करो, जो बात सही है। अरे मेरा थे गया राम का दूर, अब रथे गया राम का दूर। अरे हम इतनी जानते होते तो रथ के आगे सोते, अरे हो जाते चकिना चूर। अब रथ गया राम का अब रथ पहुंचो राम जी को दूर, अब रथ चलो राम जी को दूर। जगो भैया, मैं कह रहा हूँ जब घर के यहाँ रहेंगे
अब राम 14 बस समय आवेंगे। अरे कहता है यहीं पे हो। तब तक खाए को भी कुछ लाइए ना आए। मैं हाँ खाने को तो मैं कचरा लाई हैं? मेरे पैसे ले लीजिए जहाँ सब है ना पे क्या करेंगे। मैं तो अपने घर पे 14 रोटी लाऊंगा। 14 रोटी एक बस में एक रोटी खाऊंगा। सोई भैया मेरो पार है जाओ जीवन, तब तक प्रभु राम आई जाएंगे। मैं जो कह रही हूँ हाँ। ये कहते आधी मुझे दे रही हो 6 महीना कट जाएंगे $1। अच्छा और तेरे सोलह में दबकाओ में मैं ना वो रोटी कान पकड़ रही हूँ आधी रोटी खवा दी हो। चल कोई बात नहीं, आधी आधी रोटी दे दी आधी मैं खा ले करूँगा आधी तू खा ले करिए। करे तो हाँ सोई 14 साल कट जाएंगे। अब तुम एक काम करो झोपड़ी बना ले भाई मेरे के घरे दोनों जने। और चलो तू सर करो काटिए मैं पल्ला दे बांध ले के आ रहा भैया मढ़ैया बनाएंगे। और भैया रे चल तो फिर आ जाओ। इस प्रकार प्रभु श्री राम वन की यात्रा पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज वन में भीलों का राजा निषाद किस प्रकार से निकला है यह सुन को ही निषाद